नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। वायुसेना के बाद आर्मी ने भी अग्निपथ स्कीम के तहत भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अग्निवीरों की भर्ती के लिए 1 जुलाई से रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक इसमें 8वीं और 10वीं पास युवा अप्लाई कर सकते हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन जुलाई से कराए जा सकेंगे। सेना ने साफ किया है कि अग्निवीर सेना में एक अलग रैंक होगी। यह मौजूदा किसी रैंक के साथ नहीं होगी। 5 ग्रेड में भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ये ग्रेड है अग्निवीर जनरल ड्यूटी, अग्निवीर टेक्निकल, अग्निवीर क्लर्क, अग्निवीर ट्रेड्समैन, अग्निवीर ट्रेड्समैन। ये 10वीं और 8वीं पास के लिए। और आपको बताना चाहिए कि एक तरफ देश भर में इसे लेकर हिंसात्मक घटनाएं हो रही हैं और इसी बीच इस तरह की गतिविधियां दिख रही हैं, जिससे यह साफ होने लगा है कि यह योजना लागू हो जाएगी। दूसरी तरफ कांग्रेस के सांसदों और नेताओं ने सशस्त्र बलों में भर्ती के लिए अग्निपथ योजना का विरोध कर रहे युवाओं के प्रति एकजुटता दिखाते हुए जंतर मंतर पर सत्याग्रह कर रही है, जहां पर कांग्रेस नेताओं और समर्थकों ने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की आलोचना की और कहा कि अग्निपथ योजना देश के युवाओं के लिए फायदेमंद नहीं है और ये राष्ट्रीय सुरक्षा को भी खतरे में डालती है। आपको बता दें कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और पार्टी नेताओं जयराम रमेश, राजीव शुक्ला, सचिन पायलट, सलमान खुर्शीद और अलका लांबा ने सत्याग्रह में हिस्सा लिया। और इस दौरान प्रियंका गांधी ने कहा कि सरकार गरीबों और युवाओं के लिए नहीं बल्कि बड़े उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है और ऐसे में अग्निपथ योजना को लेकर जो देश का माहौल है उसे देखते हुए क्या सही है क्या गलत है, इन मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ गेस्ट पैनल पर मौजूद है। हम आपको उनसे परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी से सूरज पाल जी जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ पवन गुप्ता जी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में जुड़ने के लिए। सूरज पाल जी, पहला सवाल आपसे है। जिस तरीके से अग्निपथ योजना के बाद देश भर में प्रदर्शन देखने को मिला, कई राज्यों से प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस का सत्याग्रह भी अब सामने आ गया है। सूरज पाल जी, सर्वप्रथम तो नमस्कार करता हूँ। चैनल के माध्यम से मुझे अपनी बात आम जनमानस तक पहुंचाने का कार्य हो रहा है। देखिए मैडम, विषय ये है कि सत्याग्रह कार्य हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, वैकेंसियां आ रही कि नहीं आ रही, नई योजना आ रही कि नहीं आ रही। कांग्रेस पार्टी को पिछले अगर देखा जाए तो 2 चुनाव में लगातार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने और माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व, जिनके नेतृत्व में भारत ने कई आयाम देखे, उस पर कहीं ना कहीं बाहर करने का काम करा, रास्ता बाहर का दिखाया। इसलिए कांग्रेस पार्टी इस समय अपने आप में बौखलाहट जारी कर रही है। उनके पास कुछ भी नहीं है कि जिससे वो अपनी बात मनवा सके या अपनी बात बता सके। उनके पास सिर्फ और सिर्फ जनता को दिखाने के लिए, अपने आप को बचाव करने के लिए एक ही उपाय है, एक ही उपाय है कि कम से कम आम जनमानस के सामने ये तो दिखा सके कि कांग्रेस पार्टी मैदान में है, जबकि वो पूरी तरह से बेकार हो चुकी है। और ये सत्याग्रह आंदोलन करने का मतलब यह नहीं है कि आप अपनी बात मनवा सकें। जो नेतृत्व ने, जो आप माना जाए एक देश की रक्षा प्रणाली ने जो एक ऑप्शन निकाला है, उस पर आप संदेह कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के लोग अगर संदेह कर रहे हैं तो बताइए, देश पर अगर देश की सेना में इनका तो पहले से ही छोड़िए बात, बाकी इनका जो सत्याग्रह है वो सिर्फ थोड़ी देर के लिए और कुछ नहीं। ठीक है सूरज पाल जी। पवन गुप्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन गुप्ता जी, आपके पास आना चाहूंगी। क्या लगता है जिस तरीके से ये प्रदर्शन देखने को मिला उसके बाद अब कांग्रेस भी सत्याग्रह पर उतर आई है, जंतर मंतर पर कांग्रेस का सत्याग्रह जारी है, लेकिन जिस तरीके की बात कांग्रेस कह रही है कि ये जो प्रदर्शन का तरीका है वो गलत है, लेकिन रुकना नहीं चाहिए। जो छात्र है, जो युवा है, जो प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको आगे आना चाहिए। लेकिन अब जिस तरीके से ये जो योजना है वो कहीं ना कहीं अब बढ़ती दिखाई दे रही है, क्योंकि अब नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है जिसमें ग्रेड्स भी शामिल। और आपको बता दें कि अग्निवीर जनरल ड्यूटी है, अग्निवीर टेक्निकल है, अग्निवीर क्लर्क है, 10वीं पास के लिए अग्निवीर ट्रेड्समैन है, 8वीं पास के लिए अग्निवीर ट्रेड्समैन है। तो क्या लगता है, अब ये तो बढ़ती जा रही है योजना। देखिए, आज देश की अगर सबसे बड़ी समस्या की हम बात करें जी, अगर एक शब्द में कहें कि एक देश की एक सबसे बड़ी समस्या बताइए तो वो है बेरोजगारी। भारत सरकार के लगातार हर वर्ष जब लोकसभा आती है तो सांख्यिकी विभाग अपने आंकड़े देता है, लगातार आंकड़े दे रहा है। इनका अभी पिछली 2018-19 में तो आंकड़ा 9.2 तक पहुंच गया था। अभी एक हफ्ते पहले जो आंकड़ा सांख्यिकी विभाग का आया 8.2% का आया, यानी 8.2% का मतलब लगभग 11.5-12 करोड़ रोजगार हमारे युवा यहाँ के चाहते हैं।
इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में 2014 में बीजेपी ने पहला पॉइंट ये दिया था कि हम प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ रोजगार देंगे, यानी इनको 8 वर्षों में 16 करोड़ देना था। 8 वर्षों में अभी तक ये 1 करोड़ की संख्या भी नहीं क्रॉस कर पाए, 50 लाख की भी नहीं क्रॉस कर पाए। आप मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, आप मेरी बात सुन लीजिए, आप पहले आप थोड़ा सी आदत डाल लीजिए। आप बोल रहे थे, मैं नहीं बोला, मैं बोल लूं फिर आप बोलिएगा ना। सुनने की रखिए मादा, बिल्कुल मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, पूरी बात हो जाने, फिर आप जितना चाहिए बोलिए, फिर मैं बोलूंगा, है ना। तो इस तरह से देश की जो बेरोजगारी की स्थिति है, युवा परेशान है, युवा अपने भविष्य को देख के बहुत ज्यादा चिंतित है और वो रात दिन अपने ये करते रहते हैं। ये 3 वर्षों से रक्षा विभाग ने एक भी भर्ती नहीं की इसकी, जिसमें हर वर्ष भर्ती किया करते थे, और उसके लिए युवा बड़ी भयंकर ढंग से तैयारी कर रहे हैं, प्रशिक्षण ले रहे हैं, शारीरिक प्रशिक्षण ले रहे हैं और अपनी जो मानसिक जितनी तैयारी करना होगा कर रहे हैं। और उसके बाद भी इन्होंने नियमित नौकरी आए हुए हैं, इस समय इन्होंने कोई उसकी बात नहीं की। अब ये नई एक स्कीम ले आए अग्निपथ की। अब अग्निपथ की स्कीम में इन्होंने जो अभी कहा है कि हम इनको कोई रैंक नहीं देंगे, अब एक 5वां रैंक ही अलग बना देंगे, जिसमें अग्निपथ उसी में क्लर्क और ये जितने भी इन्होंने पद बताए हैं वो उसमें दे देंगे। इस तरह से इन्होंने एक अलग कैटेगरी उसकी बना दी, मतलब उनको अपनी सेना की रैंकिंग में कोई रैंक नहीं देंगे, ना उसमें कोई ऐसा कोई पद देंगे। 4 साल बाद उनको निकालने की बात कर ली। अब बीजेपी के कई स्टेट गवर्नमेंट कहती है कि हम उनको नौकरी का वादा करते हैं। आप देखिए यार, देश का जो आंकड़ा अभी एक महीने पहले जो राष्ट्रीय स्तर पर आया था, उसमें सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में है, जो 24.2% है। 24% वाला हरियाणा कहता है कि मैं नौकरी देने की गारंटी करता हूं। जो नौकरी दी है उसकी बात नहीं कर रहे। मध्य प्रदेश ने वादा किया, शिवराज पाटिल ने, उन्होंने 2019 के रिजल्ट अभी तक घोषित नहीं की, जो परीक्षाएं हो गई है वो गारंटी कर रहे हैं कि नौकरी देंगे। बखौल बना रखा युवाओं की अपेक्षाओं का, युवाओं की सपनों का, उनको बिल्कुल उड़ा के रखने का काम करने का काम सरकार कर रही है। अच्छा, जहां तक कांग्रेस की सत्याग्रह की बात है, देखिए लोकतंत्र के 2 पार्ट हैं, एक सत्ता पक्ष है, एक विपक्ष है। सत्ता पक्ष का काम है सरकार चलाना, नीतियां बनाना, नई बातें लाना, नए काम करना और सरकार को ढंग से चलाना। विपक्ष का काम है ऑडिटर के रूप में, एक उसके परीक्षक के रूप में सरकार की प्रत्येक नीतियों पे पूरी तरह निगाह रखना और उस पर जो खामियां उसको दूर करने के लिए बात करना, उसके लिए सामने लाना दायित्व है विपक्ष का। विपक्ष इसमें कोई मखौल ये नहीं करते हैं। आप दूसरे की बात पूरी होने दीजिए। हमारा दायित्व है, हम अपने देश का दायित्व निभा रहे हैं, विपक्ष का दायित्व निभा रहे हैं, संवैधानिक दायित्व निभा रहे हैं। और संवैधानिक दायित्व को हम हिंसक रूप से नहीं निभा रहे, हम सत्याग्रह करके निभा रहे हैं और सत्याग्रह के माध्यम से देश को संदेश दे रहे हैं कि इस नीति से हम सहमत नहीं है, हम युवाओं के साथ हैं। मगर अगर युवा हिंसक कोई आंदोलन कर रहे हैं तो हम उसके साथ नहीं है। मगर अगर युवा का कोई शांतिपूर्वक आंदोलन करेंगे हम उसके साथ है और पार्टी भी इसमें सत्याग्रह कर रही है। 50 वर्ष तो भाजपाइयों में बड़ी कमी, इन लोगों में कमी है, ये दूसरे की सुनना नहीं चाहते, ज्ञान होता नहीं, बोलने में लग जाते हैं। आदत डाल लो, पहले तो हमारी सुन लो फिर बोलो ना। इसलिए तो कांग्रेस पार्टी सत्याग्रह के माध्यम से अपनी बात देश के सामने ला रही है, अपने विपक्ष के दायित्व जो संवैधानिक है, जिसको करने का उसका कर्तव्य है, तो उसको पूरा कर रही है। वो युवाओं के साथ है, युवाओं के सपनों को जो साकार, जो चूर चूर किया गया है, उसमें युवाओं के साथ पूरी तरह हमारी कांग्रेस पार्टी खड़ी रहेगी। तो जब तक ये स्कीम जो लाई गई है, और जहां तक ये कहेंगे अब इन्होंने स्कीम आज लॉन्च कर दी है, इसके बाद आमंत्रित किए जा रहे हैं, जुलाई से सब किए जा रहे हैं। अरे करोड़ों बेरोजगार हैं, आप तो कुछ एक जीरा भर की एक नौकरियां लाए हैं तो आवेदन तो आ ही जाएंगे, कई गुना आवेदन आ जाएंगे, तो आप कहेंगे देखिए सफल हो गई। मगर ये मखौल है, युवाओं के साथ वो है जो युवा तैयारी कर रहे हैं वर्षों से अपनी सेना में जाने की, देश की सेवा करने की, देश के प्रति करने की, उनके साथ मखौल है। अब अपनी बात करिए आप। ठीक है, लेकिन सरकार तो ये कह रही है कि जिस तरीके से बेरोजगारी की बात पर लगातार सवाल उठा जाता है, इससे तो जो युवा होंगे उन्हें 4 साल की नौकरी मिलेगी। ये तो रोजगार दे रही है ना सरकार। आप मेरी बात सुनिए, इनको क्या करना था, इसी में मैं कह रहा हूं, इनको क्या करना था, जो रेगुलर नौकरी इनको देनी थी सेना की, जैसे थल सेना में 1,68,000 पद खाली हैं, जो रेगुलर नौकरी ये दिया करते थे उसको तो दें, उसके अलावा ये अलग लाते, ये अलग है कि लाते कि इसमें शॉर्ट टर्म नोटिस के साथ सर्विसेज में लाते, तो इसका मतलब दूसरा होता। इन्होंने क्या कर दिया, जो रेगुलर सर्विस देनी उसकी बजाय ले आए हैं, उससे युवा नाराज है।
इनको बात तो समझनी चाहिए, युवा क्यों नाराज है? ठीक है मेरे मुर्गे को तीन टांग कुछ नहीं। ठीक है सूरजपाल जी, अभी भी जो छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, जो युवा प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर उतरे हुए, अभी भी इनको ये चीज साफ नहीं हो पाई है, कहीं ना कहीं सरकार नहीं समझा पा रही है कि वो जब 4 साल की नौकरी तो दे रहे हैं, लेकिन उन 4 साल के बाद जब वो ड्यूटी से बाहर निकल जाएंगे तब वो क्या करेंगे, तब किस तरीके का रोजगार उनके पास होगा? क्योंकि लगातार कई ऐसे बड़े ट्वीट हमने देखे, सीएम योगी आदित्यनाथ का भी ट्वीट सामने आया, कई जगहों से ट्वीट सामने निकल कर आया है, शिवराज सिंह चौहान ने भी ट्वीट किया, लेकिन गारंटी की अगर बात करें तो वो भी यही बात कह रहे हैं कि हमें इसकी कोई गारंटी तो है नहीं कि हमें नौकरी मिली जाएगी, क्योंकि 25% की बात हो रही थी, 25% जो छात्र वहां पर पहुंचेंगे, जो युवा ट्रेनिंग करेंगे, उसके बाद उनको तो रख लिया जाएगा, लेकिन बाकी के जो 75% बच्चे होंगे, जो छात्र होंगे, वो क्या करेंगे जब वो बाहर निकलेंगे अपनी ड्यूटी कंप्लीट करके? उसके बाद जो उनका आगे की जीवन होगा वो किस तरीके से व्यापन होगा? सूरजपाल जी। मैडम छोटा सा, अगर देखा जाए छोटे से सारा मैं बहुत कुछ कह सकता हूँ जी। तो भारतीय सेना को कहा जाए 25% को रखा जाएगा और 75% को बाहर कर दिया जाएगा, उसके बाद क्या करेगा? मैडम जो ये वर्दी पहनता है भारतीय सेना, जो तिरंगे के लिए समर्पित होने के लिए जाता है, उसके लिए इस देश में सबसे बड़ा सम्मान है। और कांग्रेस पार्टी की मैं बात नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ एक अपनी बात अगर बात पर रखूं तो कांग्रेस पार्टी ने तो हमेशा सेना का अपमान ही करने का काम करा, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे एयर स्ट्राइक हो। विपक्ष ने क्या करा? सिर्फ और सिर्फ सबूत मांगे। जिस सेना के आज ये साथ में खड़े हैं, जिन युवाओं को सेना में भर्ती कराने के लिए, कल तक ये उनसे सबूत मांगा करते थे। ये इनका इतिहास है, आप इनसे भी पूछ लीजिएगा पवन जी से। और 75% जो बाहर हो जाते हैं, वतन को, बॉर्डर को चूज कराता है, उसके लिए पूरा देश जिस ओर देखना चाहे उस ओर काम कर सकता है। सबसे पहले 1 रुपए मायने नहीं रखता मेरे हिसाब से। उस 4 वर्ष के अंतराल जो नौकरी करेंगे वो उनका मानदेय होगा, भत्ता होगा, जो कार्य करेंगे वो अपना लेकर आएंगे, कोई अपनी जेब से नहीं देगा। कुछ 11.5 लाख से 12 लाख रुपए होंगे इंक्लूडिंग ऑफ इंटरेस्ट। उसके बाद वो अपना व्यापार मतलब रोजगार के रूप में स्वावलंबन हो सकते हैं, रोजगार कर सकते हैं। दूसरी अन्य भी भर्तियां मैडम देख रही हैं, हर एक जितना आरक्षण मिल रहा है, आप उसके माध्यम से आप दूसरी तैयारी भी कर सकते हैं। ये ऐसा तो नहीं है कि एक भर्ती के बाद दूसरी को तैयारी नहीं कर सकते हैं। ठीक है ठीक है सूरजपाल जी, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस का ये सत्याग्रह है, जब प्रियंका गांधी वहां पर अपना संबोधन दे रही थी तब उन्होंने भी यही बात कही कि सरकार को गिरा दीजिए, सरकार केवल बड़े उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है। किस तरीके से जवाब देंगे कांग्रेस को? बिल्कुल जवाब ऐसे देंगे कि 2014 में 2004 से और 2014 के बीच में कांग्रेस की सरकार रही। अब पूछे इन 10 वर्षों में इनके मंत्री कितने घोटाले में सामने आए थे? ये सामने बैठे अपने मुंह से बताएंगे कितने मंत्री सामने घोटाले में आए थे 2014 से 2022 से। अगर आप पाल साहब अगर आपने बात कह ली तो इस बात का जवाब चाहे तो मैं इसी में दे दूं आपको। बिल्कुल आपको पूरा दीजिए। तो आप शांत होकर सुनिएगा। देखिए भ्रष्टाचार हमारे समाज का अंग है, हमारे समाज का अंग है भ्रष्टाचार। तो बात पूरी, या तो पहले आप बोल लें, आप बोल लें फिर हमको बोलने दीजिएगा, फिर मत बोलिएगा। अपनी बात कंप्लीट कीजिए, आप पहले बोल लीजिए। ठीक है सूरजपाल जी, समय दिया जा रहा है आपको, आप अपनी पहली बात पूरी करिए। अच्छा पवन जी, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बधाई आपको। धन्यवाद भैया, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, क्योंकि शायद इसमें भी आज से कुछ वर्ष पहले आप लोगों ने शायद सत्याग्रह आंदोलन कर दिया हो, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च करा था, तो शायद आप लोग कर सकते हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री जी जो जो चीज योजनाएं लॉन्च करते हैं उस पर आपका विरोध, आपका व्यक्तिगत नहीं, मतलब आपकी पार्टी का व्यक्तिगत विरोध तो इतना हो जाता है कि मान लीजिए आसमान से चांद तोड़ लाए हो। मैडम कांग्रेस कुछ नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा है। बता दीजिए जो आसमान से आप चांद तोड़ लाए हो, सिवाय देश को नुकसान करने के, सिवाय देश को बर्बाद करने के मोदी ने कोई स्कीम लाई नहीं। नोटबंदी लाई, पूरे देश को बर्बाद कर दिया, पूरे व्यापार जगत को चौपट कर दिया और देश को कुछ नहीं मिला। आप बात कर रहे हैं चांद तोड़ लाएंगे। पवन जी सुनिए, आपको आईना दिखाया था, ये ना बोलिए। 2000 आपको आईना दिखाना, आपके पास काला 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 पैदा है आपके पास। मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, भारत सरकार, भारत की जनता ने, सुनिए तो भारत की जनता ने आपको आईना दिखाया था कि देखिए आप कितना निखरे हैं, आप दोबारा प्रयास कीजिए। आप 2022
हम चुप हैं। दिखाया जाता कि आप भ्रष्टाचार से लिप्त थे, तो जब मैंने आपसे कहा ना, मैंने आपका जवाब, मैंने आपसे कहा ना, मैं उत्तर प्रदेश से सुनिए पवन जी, उत्तर प्रदेश आप पहले कोई बात कह रहे हो तो उसका जवाब ले लीजिए। नहीं सूरजपाल जी, इस तरीके से अगर ठीक है, अगर इस तरीके से चर्चा करेंगे सर ना, तो मुझे समझ में आएगा ना, जो दर्शक देख रहे हैं उनको भी ये बात नहीं समझ में आएगी। आप तो पक्ष रखने के लिए आए ना, किस तरीके से ये योजना है वो युवा के लिए कैसे सही है, आप इस बात का जिक्र करने आए हैं। विरोध जो कर रहे हैं, विरोध का कोई मुद्दा नहीं, सिर्फ ये अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को दिखाने के लिए कि मैं हूँ, मैं बचा हुआ हूँ, कुछ नहीं। इनका बात वही समझ में आती है सूरजपाल जी, बात वही समझ में आती है जो शालीनता से कही जाती है, चिल्ला के बात को कहने का कोई अर्थ नहीं होता। ठीक है, ठीक है। अब मैं, इन्होंने बात कह ली तो मैं अपनी बात कहूं? हाँ बिल्कुल, पवन गुप्ता जी। ये इन्होंने देखिए, एक तो दिक्कत क्या होती है मैडम, ये जितने भी भाजपा की तरफ से समर्थन में जितने भी प्रवक्ता आते हैं, ये मुद्दों पे ना बोल के इधर उधर बात करना बहुत पसंद करते हैं। ये मुद्दों पे तो कभी रहते नहीं है। और एक बात क्या, आप आईना क्या दिखाएंगे, काला चश्मा लगाए हुआ आप आईना क्या दिखाएंगे? आप बात अब हमारी हो जाने दीजिए, तब आप बोल लीजिएगा, फिर बोलिएगा। अरे यार आप बोल लीजिएगा, यही आदत है। इसी तरह यही भाजपा वाले करते हैं, इनकी आदत ही नहीं सुनने की। अरे आपने बोला, हमसे जवाब ले लीजिए, फिर आप बोलिए ना। बिल्कुल जवाब क्यों बीच में बोल रहे हैं? हाँ सुनिए, आपने कहा भ्रष्टाचार की बात की। देखिए 2004 से 2014 में तक भ्रष्टाचार के कांग्रेस के ऊपर कई आरोप लगे। जो 2G स्पेक्ट्रम का आरोप लगा तो कांग्रेस ने फौरन कार्रवाई करके राजा को, कनिमोझी को, दोनों को जेल भेजने का काम किया। रेल मंत्री पवन बंसल के भांजे ने एक डीआरएम से टेलीफोन पर बात कर ली थी, तो उसको डीआरएम को उसको तीसरे दिन रेल मंत्री भारत सरकार से हटा दिया। सुबोध कांत शाह ने एज ए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के मंत्री एक रिकमेंडेटरी लेटर लिख दिया था कोल ब्लॉक के लिए, उनको दूसरे दिन कैबिनेट मंत्री से हटा दिया गया। अशोक चौहान है आदर्श सोसाइटी में 3 जनवरी को उन्होंने एक लेटर लिख दिया था अलॉटमेंट के लिए, तो 7 जनवरी से मुख्यमंत्री पद से उनको हटा दिया गया। कांग्रेस ने जितने भी आरोप भ्रष्टाचार के लगे उसमें तत्काल कार्रवाई की। एक आपकी पार्टी है, आपके ऊपर राफेल का आरोप लगा, आपने कोई कार्रवाई नहीं की। आपके ऊपर व्यापम घोटाले का जिसमें 102 आदमी मरे आरोप लगा, आपने कोई कार्रवाई नहीं की। एक आपके ऊपर चावल घोटाले में रमन के ऊपर आरोप लगा, आपने कोई कार्रवाई नहीं की। पाल साहब मैं आपको खुला चैलेंज देता हूं, 10 वर्ष में कांग्रेस पे अगर कोई भी आरोप लगा हो उसमें कांग्रेस ने कार्रवाई ना की हो, मैं कल परसों 903 दिन तक आप बता दीजिए 5 लाख रुपए इनाम दूंगा, 5 लाख रुपए इनाम दूंगा। और आपने तो कोई कार्रवाई की तो 10 लाख रुपए इनाम दूंगा। आप बात सुनने की ताकत रखते हैं। अरे इतना आप होना चाहिए। आप कितने लाख रुपए, आप कितने लाख, ठीक है सूरजपाल जी, पवन गुप्ता जी, ठीक है। ये कोई विषय नहीं है जो आप आरोप लगाने से पहले सोचिए। मैंने तो आप खुले चैलेंज किया, आप अगर एक भी आरोप कर देंगे जो आरोप लगाया गया और कांग्रेस से कार्रवाई नहीं की, और आप एक भी सिद्ध कर देंगे आपने आरोप लगा के आपने कार्रवाई की, खुला चैलेंज है। सुनिए इसका क्या करा रहे हैं, क्या करवा रहे हैं मैडम आप? अरे क्या करा रहे हैं? और इशू है अग्निपथ, ले आए भ्रष्टाचार, इशू अग्निपथ ले आएंगे। दूसरी बात अग्निपथ पे आइए, उस पर बात करिए। ठीक है, ठीक है। अब बात सुनिए, देखिए जिस तरीके से यूपी में विधानसभा चुनाव हुआ, आपने भी देखा जिस तरीके से नतीजे कहीं ना कहीं कांग्रेस के आए, उसके बाद ये भी बात अब सामने आने लगी है, ये भी पार्टियां कहने लगी हैं कि पार्टी को मजबूत करने के लिए कहीं ना कहीं कांग्रेस अब अग्निपथ योजना का सहारा ले रही है, युवाओं का समर्थन दे रही है। क्योंकि जिस तरीके से चिंतन शिविर कर रही थी, लगातार बैठ के हुई, यूपी में हुई, दिल्ली में हुई, तो अब इसको पूरी तरीके से कंप्लीट करने की कोशिश कर रही है। और 2024 की अगर बात करें, लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए कहीं ना कहीं कांग्रेस जुटी हुई है। इस पर भी जवाब देना चाहिए ना पवन गुप्ता जी। ऐसा है कि कांग्रेस सदैव जनता के मुद्दों को उठाती रही है, और जब तक कांग्रेस जिंदा रहेगी तब तक उठाती रहेगी। जनता के मुद्दे के लिए उठाती रहेगी। इस समय वर्तमान हालात में देश के जो हालात हैं, ये धर्म के नाम पे उन्होंने बांटने का काम किया जो संविधान के विपरीत है, और धर्म के नाम पे वोट पा रहे हैं, धर्म की अफीम फैलाए हुए हैं। अगर इन मुद्दों पर चुनाव लड़े, अगर मुद्दों पर बात पूरी हो जाने, आप अच्छा आप ही बोल लीजिए हम चुप है, आप ही बोल लीजिए हम चुप है, आप बोल लीजिए हम चुप है। जब आप चुप हो जाएगा तो अब आप बताइए। नहीं सूरजपाल जी, आप नहीं पूछ सकते ना। कितने काम करा? आप बता रहे हैं कि धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको नकारा था, आप कितनी सीटें लेकर
आप आए, अपने आप को बताइए, प्रदर्शित कीजिए, यदि आपने काम करा होता है। आप अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बदल नहीं पाते हैं, आप चले देश की तस्वीर बदलने, आप अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बदल पा रहे हैं। कभी सोनिया गांधी हो जाती, कभी राहुल गांधी हो जाते हैं। अरे आपकी पार्टी से तो जो अच्छे थे वो बाहर हो जा रहे हैं। आपके पास बचा क्या? चिंतन शिविर नहीं, सिर्फ और सिर्फ चिंता शिविर बचा हुआ है। आप युवा देश की बात कर रहे हैं, युवाओं का साथ लेने की कोशिश कर रहे हैं। 50 साल का आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष वो युवा बनता है और आप चले युवाओं का साथ लेने। कल तक सेना का अपमान करते थे, सेना पर प्रश्न चिन्ह लगाते थे, आज चले हैं उनका साथ देने, उन युवाओं को भर्ती कराने। ठीक है, ठीक है सूरजपाल जी, गंदे वो पहले अपने आप के गिरबान जागने की कोशिश करें। ठीक है, जवाब देंगे, वो जवाब देने के लिए बैठे हुए हैं। ठीक है सूरजपाल जी। पवन गुप्ता जी, अब आप कहिए। पवन गुप्ता जी, तो पवन गुप्ता से शायद अभी संपर्क नहीं हो पा रहा है, टूट गया। हम फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। सूरजपाल जी, देखिए जिस तरीके से ये जो स्कीम आई है अग्निपथ योजना की, लगातार जो प्रदर्शन देखने को मिले, एक बड़ी तस्वीरें देखिए सामने निकल कर आई। अब आप भी उन तस्वीरों से रूबरू हुए होंगे कि किस तरीके से ट्रेनों को आग के हवाले कर दिया गया, उसके बाद ट्रेनों का संचालन रोक दिया गया, जिससे कई जो यात्री थे वो उन्हें कितनी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। एम्बुलेंस रोक दी गई, स्कूली बस रोक दी गई। तो कहीं ना कहीं जो हालात है वो पूरी तरीके से देखे गए कि खराब होते नजर आए। लेकिन इस तरीके की देखिए 4 साल की ये जो योजना है, ठीक है, इसमें बैठकें की गई लगातार, अभी भी रक्षा मंत्री ने बैठक की इसको लेकर। लेकिन अब इस बैठक में कहीं ना कहीं अब ये जो बातें सामने आई, जो युवा हैं, जो छात्र हैं, वो भी अब कहीं ना कहीं ये बात कह रहे हैं कि हम तो इतने सालों से मेहनत कर रहे थे, लेकिन सिर्फ 4 साल की नौकरी पाने के लिए तो एक मोटिवेशन की कमी भी बताया गया है इसमें कि ये जो 4 साल के लिए नौकरी करेंगे, क्या उसमें उतना ही मोटिवेशन दिखाई देगा युवाओं में? सूरजपाल जी, मोटिवेशन क्या, मैं आपको मैं अपनी दिल की बात बताऊं तो शायद किसी कारणवश मैं इस सेना की वर्दी पहनने शायद नाकाम रहा। मोटिवेशन 4 साल हो या 4 दिन हो या 4 घंटे हो, अगर जिसको अपने देश की मिट्टी से प्यार है, सर पर मट्टी लगाता है और तिरंगा के लिए जान देने के तैयार है, तो मैडम 4 सेकंड ही काफी हैं। आपने देखा होगा, हमने भी देखा है, सबने देखा है कि यदि कोई होता है या कुछ ऐसी मेंटालिटी आ जाती है या कुछ डिसबिलिटी आ जाती है, तो शायद कुछ लोगों को या कुछ बच्चों को एक दिन का कैडर बना दिया जाता है या कुछ कमिश्नर बना दिया जाता है। तो मैडम एक दिन उनको यदि बनाया जाता है तो हम लोग भी 4 साल देश की सुरक्षा के लिए बहुत है और आपको प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मैडम आवाज आ रही है आपको? जी जी, ये तो प्रशिक्षण दिया जा रहा है और कांग्रेस पार्टी विपक्ष के पास कुछ मुद्दे नहीं, मुद्दा विहीन है और सिर्फ अपने आप को परिपाटी दिखाने के लिए कि मैं भी मैदान में हूँ, मुझको भी ध्यान दीजिए। अगर इनके पास ये नहीं करेंगे तो बचेगा क्या, मैं ये पूछना चाहता हूँ। और सबसे ज्यादा देश का माहौल यही लोग बिगाड़ रहे हैं। युवा की बात करते हैं, 50 साल का इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष है, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल जी, वे अपने आप को युवा कहते हैं और युवाओं का साथ देने चले। अरे 17 से 23 वर्ष की उम्र के युवाओं को लिया जा रहा है श्रीमान जी, आपको नहीं लिया जा रहा है, जो आप देश का माहौल बिगाड़ रहे हैं। अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नेतृत्व जो अपना बदल नहीं पा रहे हैं, उनकी जो युवा टीम थी उससे लोग बाहर हो जा रहे हैं, उस पर आप अपने आप को ध्यान नहीं दे पा रहे, चिंतन शिविर कर रहे हैं, ये बैठक हो रही, वो बैठक हो रही, ऐसी बैठक कर ले जिससे अपने आप को आप कर सके। 2014 में आईना दिखाया जनता ने, 2019 में दिखाया, 2022 सबको बाहर करा। आप खुद देखने वाले हैं कि 2017 में कितने विधायक बने, तो 2022 में कितने विधायक, सबको बाहर का रास्ता दिखाया, कुछ नहीं बचा है। ये अपने आप को प्रदर्शित करने के लिए सब कर रहे हैं, इनका ढोंग है, नाटक है और कुछ भी नहीं है। और ये जो आग भड़काऊ कार्य कर रहे हैं, ये सब विपक्ष का कार्य है। माननीय नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व वाली जो भी योजनाएं आती हैं देश के लिए लाभकारी और हितकारी होती है, ऐसा कुछ गलत नहीं। सीधा मेरा निवेदन है, मैं बोलता हूँ कि राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चेंज कर पा रहे हैं, वो देश का चेहरा क्या बदल पाएंगे? अपने आप को पूछिए, निकल चुके हैं, इस डिबेट से भाग चुके हैं, उम्र में पड़े हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ, मगर सच्चाई को ठीक है आईना दिखाना है मेरा काम है। ठीक है सूरजपाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। हमारे साथ इस चर्चा में
बीजेपी से सूरज पाल जी जुड़े हुए थे, साथ ही साथ कांग्रेस से हमारे साथ पवन गुप्ता जी जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से ये जो अग्निवीर योजना है वो जो युवा हैं उनके लिए किस तरीके से लाभ पहुंचाएगी और किस तरीके से नहीं, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, अब कांग्रेस भी सत्याग्रह कर रही है और उनका ये साफ तौर पर कहना है कि हम इन युवा के साथ हैं। और जिस तरीके से भी बात सामने निकल के आई कि जो प्रदर्शन का तरीका है वो कहीं ना कहीं गलत है, लेकिन जो युवा हैं उनको रुकना नहीं चाहिए और इस तरीके से अपनी बात भी कहनी चाहिए। फिर आज के लिए बस इतना ही, हम फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ, तब तक ले देखते रहिए KKT न्यूज।